दूरी, समतल दूरी दर्पण की अनंत, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव, उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण के सामने अगर हम कोई भी वस्तु रखेंगे हर हाल में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा, वास्तविक या आभासी, आभासी, सीधा या उल्टा, सीधा, सीधा, उल्टा, आभासी हमेशा सीधा। अवतल दर्पण के साथ स्थितियां चेंज हो जाती हैं, समझ में आया? बड़ा छोटा आप बताइएगा, कर्वेचर से दूर रखेंगे तो ठीक कर्वेचर पे रखेंगे, कर्वेचर और पोल के भी क्या बनेगा? बड़ा, बड़ा बनेगा। बताइए, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी? वास्तविक, सीधा या उल्टा? हाँ, उल्टा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा। बड़ा या छोटा या बराबर? तीनों, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आभासी भी। इसका स्पेशल केस फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच याद रहेगा ना? तुम बताओ, फोकस और पोल के बीच अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब आगे बनेगा या पीछे? दर्पण के पीछे। वस्तु से बड़ा या छोटा? बड़ा। वास्तविक या आभासी? आभासी। वो पार गया तो क्या हो जाता? आभासी। किधर गया? आभासी। कोई दिक्कत? आभासी। सीधा की उल्टा? सीधा, सीधा बनता। सब बता दिए थे आप लोगों जी। दर्पण से कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। फॉर्मूला में क्या है? जोड़ घटाना है। 1/f = 1/v + 1/u। ये तो है जोड़ घटाना। अब आप प्लस कब कर पाते हैं, माइनस कब कर पाते हैं, इसी में आपका कंफ्यूजन है। समझ आ गया कि नहीं? सबकी फोकस दूरी आपको पता ही है। अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस, उत्तल रहेगा तो प्लस। तो फोकस दूरी के प्लस माइनस पता ही है। u प्लस हमेशा माइनस होता है। भी आप देख सकते हैं, दर्पण के सामने बोला तो माइनस, दर्पण के अंदर बोला तो। अब जोड़ घटाना नहीं आएगा तो दिक्कत है, तब आप लोग को मैथ पढ़ना पड़ेगा, गणित। आगे बढ़े। कौन सी हल्ला करता था? बेंच मत बजाया करो तुम, नहीं तो यहां हम तुमको बजा देंगे। समझ में आ गया? दताइल तुमको नीला लिटमस पेपर, गांव नहीं है ये कि कहीं चबूतरा पे बैठ के सरकारी स्कूल में डन 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 डन। विमान में ये कौन दर्पण लगा रहा है? विमान जो जहाजिया पीछे देखता है, कहाँ विमान में दर्पण देख लिया? कोने जहाज में दर्पण देख लिया? कहाँ पे? होता बड़ा जहाज में कहां दर्पण देखा तुम? अरे गधा कहीं का, जहाजिया आगवा दर्पण लगाएगा क्योंकि लोग भी ना करे, वो तो लेंस लगाया जाता है। ओहो, चश्मा में भी लेंस लगा, दर्पण लगाएगा कि वो पार लोग भी ना करे। इसको पूरा समझ में आ गया दर्पण, तो सोचा कि कुछ पूछा जाए सर से। क्या जी? ये तुम किरण के बारे में काहे बता रहे हो? हम रे डायग्राम बना रहे हैं। हम आप में किसी को इस तरह से बना के दिखाए हैं कि देखो दर्पण का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो क्या जरूरत है तुमको किरण को ले जाने की? इंटरटेंस में पढ़ रहे हो कि तुमको कॉपी कलम दिया जाएगा? यहां तुमसे डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा? यहाँ पे कोई भी किरण जो समानांतर आएगी वो फोकस से टकरा के जाती है। समानांतर आने वाली किरणें कहां जाती है? फोकस। कोई भी किरण समानांतर आएगी कहां से जाएगी? फोकस से जाती है। समझ में? क्या उसका रीजन भी है कि ये कर्व है, ये क्या है? कर्व है, और कर्व से टकराने के बाद कहां जाएगी? फोकस पे जाएगी। तो कोई भी चीज अगर समानांतर आ रही है तो कहां से टकराएगी? फोकस से। मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण आएगी तो कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। अनंत से कोई भी किरण आएगी तो फोकस से। मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस पे। अब हम लोग को देखना है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन पढ़ लिए आप, परावर्तन पढ़ लिए। परावर्तन, परावर्तन को रिफ्लेक्शन क्या था?
रिफ्लेक्शन। ये आप पढ़ लिए ना। अब आपको क्या पढ़ना है? अपवर्तन। क्या पढ़ना है? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हेल जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हेल जाता है, जबकि परावर्तन में टकरा के आ जाता है। जरूरी नहीं कि परावर्तन की क्रिया दर्पण से ही हो, चिकने चीज से भी परावर्तन की क्रिया हो सकती, स्टील से भी परावर्तन की क्रिया हो सकती, लोटा थरिया में भी हो सकता है। दर्पण में क्या है? स्पेशली वो परावर्तन के लिए बना ही है। उसी तरह से अगर किसी कांच को पार करके उस पार चला जाए तो वो क्या होता है? अपवर्तन। चश्मा में अपवर्तन, पानी में अपवर्तन, पनिया में अंदर तक देख लेते हैं लोग, पानी में अपवर्तन, वायु में अपवर्तन। हमारे अगल बगल में क्या भरा है? वायु। तो वायु में अपवर्तन। तो जब प्रकाश एक माध्यम से पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। कभी कभी ऐसा होता है कि इस इधर भी माध्यम वही है, उधर भी माध्यम वही है। जैसे चश्मा, चश्मा की इस साइड भी हवा है, उस साइड भी हवा है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं है। पानी में लिक्विड है, पानी के बाहर एयर है, तो यहाँ अलग अलग माध्यम हो जाता है। तो अपवर्तन की क्रिया हो सकती है कि सेम माध्यम में हो जाए, जैसे चश्मा, चश्मा के पीछे भी हवा, चश्मा के आगे भी हवा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपवर्तन जो हो जाए वो माध्यम चेंज हो जाए, जैसे पानी से प्रकाश निकल के कहाँ चली जाए? हवा में। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चली जाती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन जब होता है तो प्रकाश जो लेंस को या फिर उस जो भी माध्यम है उसको पार करके उस पार जाती है तो उसका वेग बदल जाता है। हो सकता है कि उधर वेग बढ़ जाए या घट जाए। वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों क्या हो जाता है? बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती। तो बताइए, अगर कोई लेंस है, यहाँ पे कोई लेंस है, दर्पण तो अब होगा नहीं, लेंस है, इससे प्रकाश इस माध्यम में आया और इस माध्यम में चला गया, तो हो सकता है इसका वेग बदल जाए, इसका तरंगदैर्घ्य बदल जाए, लेकिन इसकी आवृत्ति कभी भी नहीं बदल। तो बताइए, अपवर्तन में क्या चीज नहीं चेंज होता है? हाँ, आवृत्ति चेंज नहीं होता। क्या वेग बदलेगा? तरंगदैर्घ्य बदल जाता। जैसे कांच से प्रकाश निकल के हवा में चला जाए या फिर पानी से निकल के हवा में चला जाए, तो पानी में स्पीड कम, हवा में स्पीड ज्यादा। क्या चीज चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति चेंज नहीं होगी। तो अब हम लोग देखते हैं अपवर्तन के लिए भी सिद्धांत, जैसे परावर्तन के लिए देखे थे, जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे जाएगा। एंगल को हम तल से नहीं काउंट करते हैं बल्कि अभिलंब से। अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन? नॉर्मल लाइन, शॉर्टकट में नॉर्मल कहा जाता है। तो उसी तरह अब हम लोग को देखना है अपवर्तन। क्या देखना है? अपवर्तन। क्या देखेंगे हम लोग? अपवर्तन। तो देखिए ध्यान से, अपवर्तन देखेंगे। ये हो गया कोई शीशा या कांच, ठीक है, कोई माध्यम को अलग करने वाला ये पतला रास्ता हो गया यहाँ पर। अब सपोज कीजिए कि इधर हवा है, इधर पानी है, ऐसा भी हो सकता है। हवा है, पानी है, या दोनों ओर का माध्यम सेम भी हो सकता है। हम अलग अलग ले लेते हैं, हवा और पानी। हम यहाँ पे खींच देते हैं अभिलंब। क्या खींच देते हैं? अभिलंब। यानी कोई भी एंगल हम कहाँ से नापेंगे? अभिलंब से। तो देखिए ध्यान से, अपवर्तन क्या कहता है? परावर्तन तो ये कह रहा था जितने डिग्री पे आएगा उतने डिग्री पे चला जाएगा। ये किसका सिद्धांत था? हाँ, परावर्तन। तो हम परावर्तन पढ़ रहे हैं क्या? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अपवर्तन। तो अपवर्तन कहता है कि ये जितने डिग्री पे आएगा, क्या आएगा? जितने डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर नहीं जाएगा। जितने डिग्री पर आएगा उतने डिग्री पर नहीं जाएगा, यानी सेम डिग्री पर ये नहीं जाएगा। जितने डिग्री पर आएगा वह जरूरी नहीं कि उतने ही डिग्री पर चला जाए। तो हम डिग्री कहाँ से नापते हैं? हाँ, अभिलंब। ये क्या कहता है? अपवर्तन का रूल समझिए ध्यान से। पहली बात कि अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, जितने डिग्री पे आता है उतने डिग्री पर नहीं जाता है। डिपेंड करेगा कि जिस माध्यम में गया है वो माध्यम घना है या विरल है, रेयरर है या डेंसर है। जैसे मान के चलिए यह वायु है, ऊपर वाला क्या? ये वायु। क्या है? वायु। तो वायु एक विरल माध्यम है। विरल मतलब दूर दूर रहता है। नीचे वाला मान लीजिए कि जल है, तो यह एक सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम।
सघन माध्यम के लिए हम दर्शाने के लिए कोड यूज करते हैं ऐसे डॉटेड लाइन का, ऐसे मतलब ये घना माध्यम है। कौन सा माध्यम है? घना माध्यम। लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे अगर बना देंगे तो समझिएगा ये माध्यम कैसा है? घना। या तो हो सकता है वायु से जल में आ जाए, तो जल क्या हो जाएगा? सघन। सघन और विरल एक दूसरे की तुलना करके ही होगा। जैसे अगर ऊपर पानी है और नीचे तेल हो गया, तो पानी की तुलना में तेल क्या हो गया? सघन हो गया। ऊपर में तेल है और नीचे में शहद है, तो तेल के तुलना में शहद ज्यादा क्या हो जाता है? सघन हो जाता है। क्या हो जाता है? सघन हो जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? तो बताइए, जब अपवर्तन के टाइम पे आपतित किरण, और ये परावर्तित तो कहलाएगा नहीं, अपवर्तित कहलाएगा। उधर गया रहता तब ना परावर्तित कहलाता, अभी क्या कहलाएगा? अपवर्तित। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण क्या सेम एंगल पे जाती हैं? तो आपतित किरण जो है वो अपवर्तित किरण, इसमें नियम थोड़ा सा अलग होता है। जब घने माध्यम में जाएगा तो झुक जाएगा, और जब विरल माध्यम में जाएगा तो उठ जाएगा। क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। जैसे ये कैसा माध्यम है? सघन, तो जाना चाहिए सीधा, और ये हो जाएगा झुक जाएगा। क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। किधर की ओर झुकेगा? अभिलंब की ओर। कोई भी चीज हम किससे नापते हैं? अभिलंब। तो जब घना की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, जब घना की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। किसी को दिक्कत? अब वही हम उल्टा करके देखते हैं। एक ऐसा माध्यम दे देते हैं जिसमें ऊपर क्या हो? सघन हो, ऊपर में क्या हो? ये बताइए क्या है ये? हम सघन किधर कर देते हैं? सघन मतलब घना हो गया, सघन मतलब घना हो गया। अब ये घना माध्यम से कहां जा रहा है? तो क्या ये सीधे जाएगा? सीधे जाएगा। अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा? अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागता। किसी को दिक्कत? बताइए, क्या आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में एंगल सेम होता है? ये तो अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो इसमें परावर्तन तो भूल जाइए। ऐसा समझ नहीं, ऐसा नहीं कहिएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तित कहाँ हो रही है? तो अपवर्तित हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। बताइए, जब कोई प्रकाश किसी विरल माध्यम से, यानी दूर दूर वाला माध्यम, विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए, और सघन से विरल में जाएगा अभिलंब से दूर जाए, अभिलंब से दूर जाए। झुकेगा नहीं बल्कि दूर जाएगा, झुकेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? दूर जाए। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका अपवर्तन का। जैसे हीरा एक सघन माध्यम, हीरा क्या है? सघन माध्यम। आप अंगूठी में हीरा पहन लेते हैं, ठीक है, हीरा पहन लिए, अब प्रकाश उसमें तो घुसने का घुस गया, जब निकलेगा तो सोचिए, निकलेगा तो हीरा हो गया सघन, और निकल के कहां जाएगा? हवा में, हवा हो गया विरल। तो सघन से कांच घुसने का घुस गया, आर पार तो जगह नहीं था कांच हीरा में, क्योंकि नीचे तो आपकी उंगली थी, हीरे में नीचे क्या थी? आपकी उंगली। अब आने का तो आ गया, अब इसमें से जाएगा, जब जाएगा तो हीरा से ही निकल के जाएगा, तो हीरा क्या हो गया? हीरा हवा विरल, हीरा हवा। अविलंब की ओर झुकेगा कि दूर हटेगा? क्या होगा? दूर हटेगा। इसे क्या होगा? दूर हटेगा। तो आप ऐसे अंगूठी रखे रहेंगे, जो प्रकाश इधर से आया वो भी बाहर निकलेगा तो अविलंब से दूर हटेगा, जो इधर से प्रकाश आया वो भी निकलते समय दूर हटेगा। सब दूर हटने लगेंगे, सब क्या होने लगेगा? दूर हटेगा। सब दूर हटने लगेंगे, सब एकदम चमकने लगेगा। क्या होगा? चमकने लगेगा। तब आएगा अमीशपुरी, ये नागमणि मेरा है। हाँ, लगेगा बीन बजाने तो श्री देवी नागिन बन के चले। हाँ, दोनों मर गए लोग। अमीशपुरी किसी को इंटरव्यू नहीं दिए, मीडिया वाले को, कहें कि हम चाहते हैं कि लोग मेरी आवाज फिल्मों में ही सुने। अमीशपुरी ने जितना भी एक्टिंग किया, उन्होंने इतना उस एक्टिंग को जिया है उसमें कि लोगों को अमीशपुरी से नफरत होने लगा। अरे गांव में ना लोग देखते कि रे ये अमीशपुरी आ गई लो, नहीं समझा, ये तो जरूर कोई ना कोई तांडव करने वाला।
किसी किसी फिल्म में अच्छा काम कर देते ना तो हल्ला हो जाता। बताइए कितना अच्छा काम, समझ आ गया कि नहीं? डीडीएल जी, ये कौन फिल्म है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हम। ये सुनते हैं बड़ी बढ़िया फिल्म है। हाँ, पता नहीं हम कितना घंटा का फिल्म है जी? पहले की फिल्म वो 3 घंटा की होती थी। आगे बढ़े। फिल्म उलिम से उतना तुम लोग फिल्में देखते रहता है, इतना ज्यादा फिल्म उलिम मत देखा करो। हम तो 10 मिनट में होता है स्टोरी टेलिंग। किसी भी फिल्म को बता देता है, टेलर नहीं। जैसे मान के चलिए कि किसी ने, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है तो हम अपने में आपको जानकारी देते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यूट्यूब चैनल है मूवी को एक्सप्लेन करना। सपोज वो दृश्यम देख के आया, अब आके ना वो 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देगा। तो 10 मिनट में क्या कर देगा? एक्सप्लेन। और हम उसको इंटू 2 कर देते हैं तो 5 मिनट में खत्म हो जाता। तो हम 5 मिनट में दृश्यम फिल्म खत्म कर दिए। समझ में कैसे बॉडी चेंज किया, किसको चेंज किया, यहाँ पर किस किताब लिखवा दिया जानबूझ के कि कोर्ट में पता चले कि किताब से कॉपी किया गया। ये है 5 मिनट में फिल्म खत्म। अच्छा लगता होगा तो कौन सी देखेंगे लोग? टाइम भी तो रहना चाहिए। आगे बढ़े। हम लोग भी वही देखेंगे। चलिए, आप लोग फिल्म देखते हैं, लोग हंसी मजाक इस सब के लिए। हमारा तो क्लासवे में एक से एक आता है, सब बकलोल सब इसी में देख लेते हैं। फिल्म उलिम हो गया इसी में, हम नहीं समझा। एक से एक टेटर आते रहता है सब। नहीं देख रहे हैं बकलोल हो दे ढोल बजा रहा था तो कह रहा था कि क्या हो रहा है। चलिए, जब सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी, जब विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से दूर कोई दिक्कत? अपवर्तन समझ में आ गया? अपवर्तन में प्रकाश वापस नहीं आता है, चल जाता है अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रकाश वापस नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, या एक चीज तो आप समझ गए, या तो ससुरा अविलंब की ओर झुकेगा या तो दूर हटेगा। अब कुछ ना कुछ होने वाला है अपवर्तन में, अविलंब से या तो झुकेगा या तो दूर हटेगा। जिस वजह से आपको प्रकाश सीधा नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिखने लगेगा। यही कारण है कि अपवर्तन के कारण हमें कोई चीज रियल नहीं समझ में आती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझे? देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए आप लोग, रियल ना समझने आने का रीजन क्या है। आप पानी में एक सिक्का डाल दीजिए, उस ससुरा उठा हुआ लगेगा। क्या होगा? उठा हुआ लगेगा। रीजन क्या है? ऊपर हवा है, दूसरा माध्यम विरल, और नीचे पानी है सघन, अविलंब की ओर झुक जाएगा। सिक्का रहेगा यहाँ, दिखेगा यहाँ। समझ में गया? तो एक तो सिक्का अपने लोकेशन से अलग दिखेगा, दूसरा थोड़ा सा उठा हुआ दिखेगा। क्यों? अपवर्तन के कारण। इसीलिए दुल्हा दुल्हन का ब्याह होता है ना, तो कई जगहों पे ना अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपरा है। एक तसला रख के उसमें कोई अंगूठी डाल देते हैं, खोजना होता है। इतना खचरा लड़का होता है, उसमें पनिया को घिनौना कर देता है सब, हल्दी उल्दी डाल के, दूध हल्दी डाल के, ताकि दिखे नहीं। अब लड़कवा खोज लेता है, अथमा देता है लड़किया को। अपनी सफलता में आप अपनों को जरूर शामिल कीजिए, लेकिन सफलता का श्रेय अपनों को, इन्हें की सफलता का सिंहासन अपनों को दे दीजिए। ऐसा कौन सी होता है? तुम नहीं खोज पाई, नहीं खोज पाई। यही सबको 2 साल बाद वो लड़कियां कही, पहले आप कितना अच्छा थे। अरे पहले अच्छा थे। आप समझिए, इंडियन में शादी ब्याह में क्या होता है, डिमोशन करने लगता है। जैसे आप कहीं पे जाएंगे, आप जॉब कीजिएगा, कहीं आप प्रमोशन खोजते हैं ना, प्रमोशन खोजते हैं कि पहले दिन आपको खूब अच्छा है, फिर डिमोशन खोजेंगे, किसी को अच्छा लगेगा? आप लोग भी तो यही करते हैं उसके साथ। पहला दिन बड़ी मान जान करेंगे, अरे बाप रे हाई खा लो, कर लो, उसके बाद धीरे 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 वैल्यू गिराने। ऐसा नहीं, पहले खाना कैसा बना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे घुल मिल जाइए, आपको टेंशन नहीं है। मतलब रेस्पेक्ट, दूसरे का घर छोड़ के बस है।
ई ना कि ना एकदम गुलाम बन जाए कटप्पा। हाँ, कपार पे रख दीजिए, कपार पे, हाँ कपार पे रख दीजिए। तो अगर रखले में क्या जाता है, कपार पे रखना। अल्लाह जा सोचो कपारे पे रख देंगे, औरों को बढ़िया पे चढ़ जाए। लो, अरे ढूंढने के लिए रखा गया, अपना ढूंढो। नहीं समझा? अच्छा, अगर उसको थमाना ही है तो पब्लिकली थमा, हमको मिल गया, लो तुम ही रख लो। नहीं समझे ना? अब तुम लोग मत घुसिया हो, इलाका कोई नहीं करने वाला ऐसा। जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये सब नौटंकी में आप धीरे धीरे रेस्पेक्ट बढ़ाइए तो अच्छा लगेगा। दिक्कत क्या, आप अपनी लाइफ खूब खराब कर लेते हैं। आप लोग ब्याह शादी को 100 मीटर की दौड़ समझ जाते हैं, मैराथन है, धीमी गति से चलना होता है। समझ में कि नहीं? गम जो ज्यादा नौटंकी किया वो तो पहले नौटंकी हो जाता है। समझ में गया कि नहीं? गया होता है, इस सब में रेस्पेक्ट करना चाहिए, मजबूरी को समझना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गुलाम हैं। समझे? वो अलग बात है थोड़ा बहुत। अगर आप लोग को अंगूठी मिल गया, हल्ला कर मिल गया, आयकर ना मिला है, हल्ला करेगा ना मिला हो। हाँ, आप लोग को उतना लड़की भी ढूंढ सकती है, लड़का सबको एक्सपीरियंस होता है ना। कादो कादो में गरई मछली खो जाए वो। हम लोग बचपन, आप लोग जीवन में पहली बार अंगूठी खोजने जाइएगा, हम लोग बचपन में ना गढ़ा में कादो कादो हो जाता है, तो पानी काछ देते हैं लोग, पहले मट्टी का दीवार बनाएंगे लोग पोखरा में, और उसका मच्छरदानी लगा के पानी काट देंगे। कादो कादो में मछली रहे, मछली निकल। एक बार ससुरा, एक बार हमको ससुरा केकड़ा काट लिया, और छोड़ता नहीं है, सब बहुत खचरा होता है, छोड़िए नहीं रहा, पकड़ लिया और खींचे कैसे, मान से फाड़ देता, तो उसको ईंटा पे ले जाके रखे और साइड किया, दूसरा का ईंटा से मार कर कचाक दे फोड़ दिए। यहाँ कहाँ चिल्लाया तो छोड़ दिया, कहाँ छोटा कहीं का दांते काट लिया था हमको। हाँ, और ऐसा पकड़ लिया, यहाँ छोड़िए नहीं रहा है, मांसों से निकाल लेता, खींचने पे फाड़ देता है मांस, वहां पे फोड़िए दिए उसको। डर लगता है ना, कादो कादो में कुछ काट लिया तो सबसे पहले फीलिंग आती है सांप काट लिया। निकल गया, हम कहे उसको बाद में थैंक यू बोले, ठीक हुआ कि तुम साथे निकला, नहीं तो हमको लगता कि सांप काटा है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपवर्तन समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। तो मछली में मछली कर रहे हैं, तालाब में मछली ऊपर दिखती है अपवर्तन, सिक्का ऊपर दिखेगा अपवर्तन, दूर दिखेगा अपवर्तन, पानी में रखी छड़ तिरछी दिखेगी अपवर्तन के कारण। ये सब क्या हो गया? अपवर्तन के कारण। किसी को दिक्कत? किसके कारण? अपवर्तन। तो जल में होने वाला अपवर्तन समझ में आ गया। हीरा चमकेगा, तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे, लोग समझेंगे। किसी को दिक्कत? अब देखिए, हवा में भी अपवर्तन होगा, हवा में भी तो अपवर्तन होगा ना जी। देखिए, एक पास भले अपवर्तन नहीं होगा, जैसे हमारे पास और आपके पास में जो हवा है इसकी क्वालिटी सेम है, तो हम लोग को एक दूसरे का चेहरा एकदम क्लियर दिखेगा। लेकिन अगर हम एक दूसरे को 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देखें तो माध्यम चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर ठंडी पड़ रहा हो, वहाँ गर्मी पड़ रहा हो सकता है कि यहाँ धूल कण ना हो, वहाँ धूल कण ज्यादा हो। तो अगर पास ही देख रहे होते हैं तो माध्यम में चेंजिंग नहीं होती, लेकिन बहुत दूर देखते हैं तो माध्यम में चेंजिंग हो। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप तारों को देखते हैं, किसे देखते हैं? तारों। अब बताइए, तारा को देखिएगा तो पक्का माध्यम चेंज होगा, वायुमंडल के बाद वहां निर्वात चालू हो गया। अरे हमारे यहाँ तो वायुमंडल है, हवा है, बादल है, दुनिया भर का नौटंकी है, और वहां क्या है? निर्वात। तो माध्यम चेंज हो गया कि नहीं? तो तारे टिमटिमाते दिखेंगे। तारे क्या होते हैं? तारे कैसे दिखते हैं? टिमटिमाते। किसके कारण? हाँ, अपवर्तन के कारण। आगे बढ़े।
तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन। पानी में रखी वस्तु का ऊपर दिखना, हाँ। तो जब पानी में अपवर्तन होता है तो यही पानी भाप बन के वायुमंडल में मिला है कि नहीं, तो इसमें भी अपवर्तन होगा। यही रीजन है कि सूरज अभी निकलने से पहले ही थोड़ा ऊपर दिखने लगता है। ऐसे समझिए, पानी में रखा सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है, और यही पानी के बूंदे हवा में वायुमंडल में है, भाप के रूप में है, भाप के रूप में। इसीलिए सूरज अभी निकला ही नहीं रहता है, तो निकलने से पहले ही थोड़ा दिख जाता है। तो सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, क्योंकि वो उठा हुआ प्रतीत होता है, निकला नहीं है, उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वायुमंडल सूरज उगने से 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। अच्छा, डूबने के बाद भी थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, तो डूबने के बाद 2 मिनट तक दिखता है। वो ओरिजिनल सूरज नहीं है। जिस तरह से पानी में ओरिजिनल सिक्का उतना ऊपर नहीं दिखता है जितना वो दिख रहा होता है, तो वायुमंडल में सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही दिख जाना और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखना। किसके कारण? बोलिए, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। एनी प्रॉब्लम? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। क्या हो गया? अपवर्तन नहीं समझ में आ रहा? तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखना, तारों का टिमटिमाना, मछली का ऊपर उठ के दिखना, जल में रखी छड़ का तिरछा दिखना, सिक्का अपने स्थान से भटक कर दिखना, अपवर्तन। हाँ, अपवर्तन। किसी को दिक्कत है? अपवर्तन समझ में आ रहा है? किसी को अपवर्तन में दिक्कत है तो बोलिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन में तो स्पीड घट जाती है, तरंगदैर्घ्य घट जाता है। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाता है? घट जाता है। फ्रीक्वेंसी नहीं घटती है। अपवर्तन से रिलेटेड जितनी चीजें रहेंगी समझ में आ रही है? आगे बढ़े। अपवर्तन सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटे। तिरछी पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ा मालूम पड़ना, मतलब वही है तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के बाद भी सूर्य दिखना, वायुमंडलीय अपवर्तन। वहां पे तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखना, ये पानी में अपवर्तन नहीं, वायुमंडल में अपवर्तन। पानी में डाला गया सिक्का, पानी में तैरती हुई मछली, तालाब की गहराई का ऊपर दिखना, ये सब क्या है? तालाब में दिखेगा लगेगा कम में गहरा है, क्योंकि जब सिक्का ऊपर दिख रहा है तो पानी का तल भी ऊपर दिखेगा। आपको लगेगा 2 फीट है, खुदिएगा तो 4 फीट रहेगा। इसलिए ही ना कि हाचाक से कूद जाए उसमें। समझे? तैरने नहीं आए तो आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फेल होने पे आदमी रेस्ट इन पीस हो जाता है, दोबारा चांस नहीं मिलता है। इसलिए पहले तैरना और ना सीख लीजिएगा और तब इधर उधर जाइएगा। समझे? तैरने नहीं आएगा तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, बहुत उटपटांग होता है। इसलिए ये सब चीज सीखते रहना चाहिए। आप में कितनों को नहीं आता है? नहीं आने वाले। लड़का कितने लोग को आता है? हाथ उठाओ। चलिए, बढ़िया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लड़की लोग को कम तैरने आता है, क्योंकि रीजन क्या है कि आखिर घरे में तो तैरेगा नहीं कोई, और लड़की को कोई निकलने देता ही नहीं है। कहाँ जल्दी निकलने दे? और वही लड़की लोग तैर पाती है या लड़का लोग जिसके गांव में पोखरा या नदी वगैरह गुजरा रहता है। नदी वगैरह रहेगा तो सीख जाएगा लोग। आगे बढ़े। सर आपको तैरने आता है? देखो, हम निकल जाएंगे लेकिन किसी और को बचा नहीं पाएंगे। नहीं समझिए, होता ऐसा, जो तैराक लोग होंगे उनको पता होगा कि शुरुआत में आप किसी को बचाने के उसमें नहीं रोते हैं। हम निकल जाएंगे, मतलब अपने काम भर जानते हैं, नहीं समझे? निकल जाएंगे, लेकिन अगर कोई सोचे कोई डूब रहा है उसको बचा ले, तो एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से निकल जाना, ये ना हो पाएगा। तो अपना काम भर का चीज जानते हैं। अरे किसी को बचाने जाएगा और सीधे पकड़ लेता है इसे।
अपवर्तन समझ में आ गया? एक बात बताओ, लेंस में अपवर्तन या परावर्तन? तो किसी अक्षर अगर कहीं कोई लिखावट लिखी है उसके ऊपर स्केल रखिएगा फाइबर वाला या मोटा ग्लास रखिएगा तो अक्षर बड़ा और थोड़ा ऊपर दिखता है। क्यों? क्यों? अपवर्तन के कारण। किसी को कोई दिक्कत? अपवर्तन समझ में आ गया? कितना ऊपर दिखेगा या कितना टेढ़ा दिखेगा, इसी के माप को हम अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं समझे? अपवर्तन कितना होगा इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जितना ज्यादा अपवर्तनांक उतना ज्यादा अपवर्तन, जितना कम अपवर्तनांक उतना कम अपवर्तन, जितना ज्यादा अपवर्तन होगा उतना ज्यादा बिखरेगा। सामने आ गया कि नहीं? उतना ज्यादा चमक होगा। तो अपवर्तन की नापने को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अपवर्तन तो समझ में आ रहा है? हम आपको देख पा रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि इसमें अपवर्तन हो जाता है। कोहरा में अपवर्तन नहीं होता, आर पार नहीं दिख पाता आदमी को। समझा गया कि नहीं आ गया? छपा जाता है आदमी, उसमें एक्सीडेंट बहुत होता है कोहरा में। कुहासा, कोहरा कुहासा, धुआं में भी नहीं दिख पाता आदमी। धुआं में दिख पाता है क्या? अरे बकलोल भाई, ये कौन सा बुक कौन सी है? तुम ही लोगों वाला बुक है जो पीडीएफ दिया गया है, उसी को या सील दिया गया है पीडीएफ में। कौन बुक अलग है थोड़ी है, सेम है जो आप लोग में पीडीएफ है भाई। इसमें आगे बढ़े तो अपवर्तन को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं? अपवर्तनम। हीरा का अपवर्तन 2.4, हीरा का 2.4, नीलम 1.7, पानी 1.3, पानी 1.3। तो बताइए, इधर देखो, हल्ला नहीं करो। अपवर्तन समझ में आ गया? पानी का 1.33, बर्फ का 1.31, बर्फ का 1.3, हीरा का 2.42। अब एक बात बताइए, ज्यादा कौन चमकेगा? अपवर्तन की माप अपवर्तनांक। अपवर्तन समझ, जितना ज्यादा अपवर्तन उतना ज्यादा चमके, जितना कम अपवर्तन उतना कम चमके। एरी प्रॉब्लम। अपवर्तनांक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। बर्फ ज्यादा चमकेगा कि पानी? लगभग लगभग सेम है सब, लेकिन ज्यादा चमकेगा पानी, कम चमकेगा बर्फ। बर्फ भी चमकता है, देखिएगा बर्फ भी क्या होता है? चमकता, चमकता है बर्फ। तो फ्री में जमा के तनी सा चमकाइएगा तो क्या होगा? बर्फीले क्षेत्र पे जाके दिखिएगा, जहां बर्फ का पूरा पहाड़ होता है, वहां आप किसी भी पर्वतारोही को देखिएगा वो चश्मा जरूर पहनता है, क्योंकि अगर बर्फ चमकने लगा आँखियां खराब कर देगा उनको। जैसे पानी कैसे चमकता है उस तरह बर्फ भी चमकते रहता है, और वो चश्मा एकदम काला काला पहना रहता है। समझ में आ गई? देखिएगा ना, वो चमके नहीं, इसलिए एक तो ठंड से भी बचता है आदमी, और एक तो सनलाइट से। पानी चमकता है कि नहीं? इसी चमकुआ को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। एनी प्रॉब्लम? ओरिजिनल हीरा देखे होंगे उतना भी नहीं चमकता है जितना फिल्मों में चमका देता है। नहीं समझे? सीधे ऐसे समझिए ना, ओरिजिनल सोना कौन बार चमकते रहता है, लेकिन नाम है सोना, है सोना। समझ में आ गया कि नहीं? अभी आप लोग बेरोजगार हैं, ठीक है? अभी आप ओरिजिनल सोना भी पहनेंगे ना तो लोगों को लगा मेला में खरीदा। एक बार अगर आप अधिकारी बन गए, जॉब हो गया, सेटल्ड हो गए, तो आप नकली सोना भी पहनेंगे तो वाह भाई, नौकरी लगते सोना, अरे वाह। नहीं समझे? नौकरी लगते सोना पहनने लग जाता है, पहचान लेता है। उतना कौन चीज पहचान ले? हम कुछ पहन के दिखाते हैं। मेला में से एक हम अंगूठी खरीद लेते हैं चमकौआ, इसे मोती वाला। समझ में गया? अरे एक बार ऐसे हम मतलब नहीं, कहीं बियाह शादी में आदमी बैठल रहता है तो कोनो लड़का छोटा लेके अंगूठी खेल रहा था, तो हम देखे इसे तो कह
तो कोनो आदमी आके हीरा का है, हीरा का, हमको नहीं लइकवा का है हीरा का है, हीरा का है वो खेल रहा था, रख गया, हम सोचे कि नहीं आदमी पसवा रहता है तो कोई चीज आजमान लेता, तो वो छोट लड़कन का था, कानी उंगली में आता और वो 10-20 रुपया वाला था, करे तो कोई हीरा का है, हीरा का है, हीरा का है इतना हमारा शौक भइले हीरा उरा पहने के। ये सब चीज का इस शौक पे भी डिपेंड होता है, किसी किसी का बहुते शौक होता है ये सब पहनने का। आप लोग का अगर जॉब अब नहीं हुआ तो सब लोग क्या कहेगा, नकली है, रोल गोल्ड, रोल गोल्ड भी नहीं कहेगा, आयरन पाइराइट, मूर्खों का सोना। अपवर्तनांक समझ में आ गया? अच्छा ये ससुर आया कैसे होगा, ये अपवर्तनांक 2.4 आया कैसे होगा, निकाला होगा करिए कि निकाल के लाया होगा, कैसे निकाला होगा? हाँ, स्नेल ने बनाया था इसको। किसने बनाया? स्नेल। स्नेल, स्नेल का नियम अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। मतलब देखिए आई मतलब आपतन कोण की एंगल, ये वाला साइन आई, और अपवर्तन के बाद साइन आर, साइन आर। ये तो है ये नहीं है ना, ये थोड़ी है। कोई भी एंगल को हम कहां से लेते हैं? अभिलंब से। कहां से लेंगे? अभिलंब से। अब जब इसका वैल्यू निकाला जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रख के, तो साइन आई बाई साइन आर करिएगा तो यहां पे कुछ एंगल निकाला जाएगा, ठीक है, ये एंगल निकाला जाएगा, उसके बाद निकाल के उसी को चेक किया जाएगा। अब आपके पास ना उस एंगल को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और जब नापने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप खुद से नाप नहीं सकते हैं, इसलिए चुपचाप वैल्यू देंगे, कहेंगे बताइए बाबू यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो बताइए, तो आपको रखना पड़ेगा साइन 60 डिग्री और नीचे है तो साइन 30 डिग्री। सॉल्व करके निकालेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। सॉल्व कर लेंगे आप लोग। साइन 60 का वैल्यू √3/2 बटा साइन 30 का 1/2। चौथा से चौथा कट गया, √3 कितना आ गया? √3 का बोला 1.33 इतना ही। किसका है? पानी का। कितना है पानी का? 7-3 होता है, 7-3 होता है, 3-3 लिख दिया जी, 7-3 होता है ना। पानी से ज्यादा है। किसका है? पानी से ज्यादा। हम तो एग्जैक्ट कहाँ निकाले हैं, हम तो बस ऐसे रख लिए कि 60 डिग्री उधर है 30 डिग्री इधर है, नहीं समझे? ये तो हम अपने मन गढ़ंत आपको एक वैल्यू दे दिए कि 60 डिग्री 30 डिग्री, लेकिन इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होना पड़ेगा, उससे एंगल नापना पड़ेगा। तुम लोग घर का दीवार का तो एंगल ही नहीं निकाल पाएगा, प्रकाश का एंगल निकालेगा तुम लोग। हाँ, उस सबकी पढ़ाई अलग होती है, तुम लोग निकालने की कोशिश भी मत करना। हाँ, तो बताइए अपवर्तनांक समझ में आ रहा है? स्नेल ने बताया था अपवर्तनांक के बारे में, साइन आई बाई साइन। लेकिन एक बात बताओ बाबू, ये अपवर्तनांक जो है ना, अपवर्तन बहुत बहुत घटना करता है। जैसे चमक आता है, चमकता है किसके वजह से? अपवर्तन। तो कितना चमकेगा ये तो निकाल लेंगे साइन आई बाई साइन आर से। कितना चमकेगा? जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा चमकेगा, वही जितना मान ज्यादा आएगा वो क्या होगा? ज्यादा चमक। लेकिन अपवर्तनांक के कारण एक और घटना होती है, कोई भी चीज अपने तल से ऊपर उठती है तो वो इस फॉर्मूला से आएगा ही नहीं, इसे तो केवल चमका हुआ फॉर्मूला है। बताइए, अपवर्तनांक से कई चीजें होती हैं, वस्तु चमकती हुई रहती है अपवर्तनांक के कारण, अपने जगह से थोड़ी उठी हुई दिखती है अपवर्तन के कारण। तो ये स्नेल जो बताया था ये चमका हुआ फॉर्मूला दिया था, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ये क्या है? हाँ, चमकौआ। ये कौन सा फॉर्मूला है?
इससे कौन चीज कितना चमकेगा? ये चमका हुआ फॉर्मूला, चमका हुआ, वाह होगा क्या होगा? चलेगा, चमका हुआ फॉर्मूला। ये कौन फॉर्मूला? चमका हुआ फॉर्मूला। जितना ज्यादा मान उतना ज्यादा चमकेगा। लेकिन इससे हम कैसे निकाल पाएंगे कि अगर किसी पानी में कोई वस्तु है कितना ऊपर उठेगा? लेकिन ऊपर दिखेगा तो अपवर्तनांक की वजह से, और चमकता भी है तो अपवर्तनांक की वजह से। तो चमका हुआ फॉर्मूला अलग और उठा हुआ फॉर्मूला अलग। समझ में गया? तो एगो उठा हुआ फॉर्मूला चाहिए, एगो चमका हुआ फॉर्मूला। तो चमका हुआ फॉर्मूला कौन हो गया? साइन आई बाई साइन। कौन फॉर्मूला? चमका हुआ। अब दूसरा चाहिए उठा हुआ। तो उठा हुआ भी किसके वजह से? अपवर्तनांक की वजह से। तो उठा हुआ बराबर होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। आभासी क्या होगा? गहराई, आभासी गहराई। तो ये कौन सा होगा? उठा हुआ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? उठा हुआ पर। जैसे कह देगा उठा हुआ, अरे गधा का दोनों एक है, उठा हुआ फॉर्मूला। तो इसमें वास्तविक गहराई होगा, कहेगा 10 मीटर। कह देगा कि अगर अपवर्तनांक 3/4 है, अपवर्तनांक की वैल्यू इतनी है, यदि वास्तविक गहराई तालाब की इतनी है, तो बताइए उसमें सिक्का कितना ऊपर दिखेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग निकलेगा। तो चमका हुआ फॉर्मूला साइन आई बाई साइन, उठा हुआ फॉर्मूला वास्तविक बटा आभासी। गहराई बोलना भी नहीं क्या जरूरत है? जब यहां हम लिखिए दिए उठा हुआ, जब हम उठा हुआ लिख दिए तो गहराई बोलना भी नहीं क्या जरूरत है? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया? ये सब फॉर्मूला जीवन में पहली बार समझूंगी। ये बताओ, हम विलायती भाषा बोलेंगे खूब अपने आप को कि देखो बच्चों, अपवर्तनांक जो होता है ये समझ में आएगा? हाँ, इतना के बाद हमको बहुत आदमी ना ज्ञान देने चल आएगा, टीचर लोग। बताइए क्या भाषा का प्रयोग करते हैं? चमका हुआ, उठा हुआ। हमको इससे मतलब नहीं है। आपको समझ में आ गया ना? बस आप सवाल बना देंगे, उनका जवाब हम थोड़े देंगे, आप लोग देंगे। समझ में गया? हम बस इतना जानते, जो तकलीफ हमें हुआ हम आपको नहीं होने देंगे। समझे में नहीं आता था सचुरा, एक के चीज का दो फॉर्मूला, कब साइन आई लगाएंगे, कब साइन आई कभी लगाएंगे। अब बोलो चमका हुआ, उठा हुआ, तुरंत समझ में आएगा? नहीं समझ आएगा? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।